सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। तो जीवित परमेश्वर, और धन्यवाद आपकी दया और करुणा जो आप हमें देते हो पिता। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। धन्यवाद, आप हर हाल में हमारी साथ देने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रेम और आपकी अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति महिमा करते पिता। अभिषेक करो इस डिवोशन को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है परियोजना, प्रोजेक्ट ना, परियोजना। कई बार उसमें एक दूसरा राजा का 19 अध्याय 1 से 19 में हिजकिय्याह राजा के ऊपर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा। और याद रखिए, परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है, परमेश्वर सदैव विश्वास योग्य है। और दूसरा राजा का 18 अध्याय 5 से 7 में हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, खूबसूरत वचन है। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उसके पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उसका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने असुर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा के ऊपर कुछ कहानी है। वो हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखता था और परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, परमेश्वर में लिपटा हुआ था और उसके पीछे चलता था, आज्ञा बराबर मानता था। और हम 19 अध्याय का अगर हम देखते हैं, 19 अध्याय और वचन 1 से 19 में यहाँ पर कुछ बातें हम पढ़ते हैं। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तो वह अपने वस्त्र फाड़ा और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलकीम को, जो राजघराने के काम करता था, और सेबना मंत्री को, और याजकों के पुरोनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यह कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चे के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबासे की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी असुर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यह कहता है, जो वचन तूने सुने हैं, जिसके द्वारा असुर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उसके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तब रबशाके ने लौटकर असुर के राजा को लिम्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। जब उसने उसके राजा तिरहाका के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम असुर के राजा के वश में ना पड़ेगा।
देख, तूने तो सुना है कि असुर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गजाम, गोजान और हारान और सरे रेसेप तलवार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उनको बचा लिया? हमा का राजा और अरपाद का राजा और सपबेन का नगर का राजा और हेना और इबा के राजा सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। जब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी क्यों तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोलकर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि असुर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे। वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर के थे, इस कारण वे आकाश उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तो हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राजा राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। ये वचन है हम लोग जो पढ़ा अभी, और इसमें कुछ बातें हम देख सकते हैं। माँ बेटी बातें कर रहे थे। बेटी का स्कूल का एक प्रोजेक्ट था और उसको प्राकृतिक चीज़ें बना के उगा के लेकर जाना था। तो माँ से बेटी कहती है, माँ यह बढ़ रहा है। मेरी छोटी बेटी ने कहा, मुझे देखने दे। मैंने उसके हाथों से प्लास्टिक का कप छीनते हुए कहा। मैं आश्चर्यचकित थी। जिस मक्के के बीज को हम कई हफ्तों से पानी दे रहे थे, वह आखिरकार अंकुरित हो गया। यह एक स्कूल प्रोजेक्ट था जिसे उसे अगले सप्ताह जमा करना था। मैंने 8 दिन के बाद उम्मीद छोड़ दी थी और पूरी चीज को बर्बाद करने की योजना बना रही थी। मैंने एक बार उससे कहा भी था, यह समय और पानी की बेकार बर्बादी है, जिस पर उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मेरे शिक्षक कहते हैं कि यह बढ़ेगा, और यह निश्चय रूप से हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु लूका के 18:16 में कहते हैं कि हमें बच्चों जैसे विश्वास रखना चाहिए। मेरी बेटी ने अपने शिक्षक के शब्दों पर भरोसा किया और मेरे हार मानने के बाद भी लंबे समय तक मिट्टी को पानी देती रही। उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि जब हम निराश हो तब भी हम विश्वास पर कायम रहे। वर्तमान स्थिति में राजा हिजकिय्याह निराश की कगार पर था जब उसने असीरियन किंग से लिखित रूप से दूसरी धमकी मिली। भले ही परमेश्वर ने उसे मुक्ति का आश्वासन दिया था, अपनी निराशा को शांत करने के लिए उसने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को इसके बारे में बताया और परमेश्वर ने उसे और पूरे यरूशलेम को बचाया। तो राजा हिजकिय्याह की तरह आइए हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा वफादार रहता है। अद्भुत कहानी है, आप इस कहानी को पढ़िए। और ये जो माँ बेटी की प्रोजेक्ट के बारे में, माँ हार गई थी कि वो अंकुर नहीं आएगा, पर वो उसके शिक्षक का बातों पर उसने ध्यान दिया और उस बात पर कायम रही।
एक आत्मविश्वास था कि वो एक दिन उगेगा और बढ़ेगा, और वो लेकर फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट की। उसी प्रकार हिजकिय्याह राजा भी इतना धमकी भरा लेटर मिलने के बावजूद भी निराशाजनक हो गया था, पर वही लेटर परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के सामने फैला दिया और परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने, आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उनको जीत दिलाया। यह हमारा सच्चा और विश्वासयोग्य परमेश्वर है, सदैव हमारे साथ विश्वासयोग्य रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर की परियोजना पर भरोसा रखने की जरूरत है। उसकी प्रोजेक्ट है, वो काम कर रहा है, सिर्फ हमें ध्यान रखने की जरूरत है, उस पर भरोसा रखने की जरूरत है, आत्मविश्वास के साथ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते। धन्यवाद इस दिन को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद हिजकिय्याह राजा के लिए, धन्यवाद देते उस राजा की जो भरोसा, विश्वास और धमकी भरा लेटर को लेकर आपके भवन में रखा और प्रार्थना की। धन्यवाद देते पिता, इसी तरह का विश्वास बने रहे हर एक भाई बहनों के जीवन में, चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो। आत्मविश्वास रखे, भरोसा रखे, आप आज नहीं कल बढ़ेगा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।